एकदम रोहन बोल बराबर। रहा था कुछ। हाँ सोहम और बोल। जीनियस वाला जो चीज है वो तो सब्जेक्टिव है, वो तो उस पे आते हुए तो आए अभी। ही नहीं। हाँ, नहीं वो शुरू करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 10 बजने, 10 क्या 11 बज रहे हैं। मैं तो बोल रहा था कि ऐसा फ्रॉड हम ट्राई कर सकते। क्या फ्रॉड? हाँ वही, अच्छा अच्छा, आईक्यू फ्रॉड के आईक्यू बढ़ाएंगे, ऐसा इंडिया में ट्राई कर सकते हैं, बाहर का पता नहीं। खतरनाक। रेस वाले थिंग पे है। रेस वाले? हाँ, जो आपका ये था एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे ओ आईक्यू अच्छा, को लेके एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। हाँ तो इसमें मैं बोलूँ पहले? एक दो थिंग और डिस्कस कर लेते हैं। ओके। जैसे कि इंटेलिजेंस का हम लोग ये तो कर लिए हैं कि मैटर करता है इन फील्ड्स लाइक साइंस वगैरह, स्टेम फील्ड्स में काफ़ी मैटर करता है। एक दूसरा स्टैट जो आप मेंशन नहीं किए, वैसा कुछ था ना कि यूरोप में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनका एवरेज आईक्यू निकाला था तो कितना था, 130 था शायद फिजिक्स में। हाँ हाँ फिजिक्स, टॉप पे फिजिक्स था, उसके बाद फिलोसफी था या 132 करके था कुछ उसमें। फिलोसफी सेकंड पे था, मैथ थर्ड पे था, या मैथ सेकंड पे था, फिलोसफी थर्ड पे था, हाँ वॉटेवर। बट आईक्यू बहुत हाई था उनका, 100 नहीं था, 110 नहीं था, 120 या 30 था। 30 के तो ऊपर था आई दैट इज थिंक, अनदर मैथ्स एविडेंस। और फिजिक्स, और फिलोसफी में भी 128 था ऐसा कुछ। हम्म। हाँ बोल। तो आईक्यू मैटर तो करता है, उसके अलावा और क्या मैटर करता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए? पहला ऑब्वियस कंटेंडर कॉन्सेंशियसनेस, हाँ बोलने ही जा राइट। रहा था। किधर भी मैटर करेगा उसके अलावा कुछ? कॉन्शियसनेस। हम्म। और आई डोंट नो, मतलब देख सक्सेस तू अगर बोल रहा है राइट, तो सक्सेस को कैसे मेजर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स से तो एक्चुअल सक्सेस को बोल रहा है कि कोई सेमिनल पेपर किसी ने लिख दिया, या फिर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया फील्ड में, उस वे में बोल सकता है, या फिर तू कितना अर्न कर रहा है उस वे में बोल सकता है राइट। तो अर्निंग्स का बात करें तो आई डोंट नो, मतलब ये आईक्यू और कॉन्शियसनेस ये दोनों थिंग्स ही लोग ज़्यादातर रिफ़र करते हैं। इवन तो आईक्यू के केस में मतलब जितना ऊपर आईक्यू जाता है तो वो उतना डेटा नॉइज़ी हो जाता है, ऐसा बोला मैं। बट कंट्रीब्यूशन वगैरह का तू अगर एक्चुअल बात करे तो आई थिंक क्रिएटिविटी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है बहुत ही, और ये एग्जैक्टली डिफाइनेबल नहीं है आई सपोज, इसलिए मैं एक पॉइंट लिखा था क्रिएटिविटी के बारे में, मेरा जो हाइपोथेसिस है वो क्या है एग्जैक्टली, बट वो आई थिंक मैटर करता है सिग्निफिकेंटली। क्रिएटिविटी इज पोटेंशियली अ फॉर्म ऑफ डिसओबीडियंस। हाँ व्हाट डू यू मीन? तो बेसिकली जब हम लोग क्रिएटिव क्रिएटिव बोलते हैं लोगों को, तो वो लोग कुछ क्या बोलूँ, ट्रेडिशन ब्रेक कर रहे हैं जनरली स्पीकिंग, या फिर नोन नॉलेज या नोन कोई भी थिंग, थ्योरी बोल जो भी बोल, इसको ब्रेक कर रहे हैं और उसके आउटसाइड सोच रहे हैं राइट। तो जैसे कि ये फिजिक्स में आइंस्टाइन वाला एग्जांपल देख ले, तो उससे पहले मतलब हम लोग अज्यूम करते थे कि टाइम यूनिवर्सल कांस्टेंट वगैरह है, तो आइंस्टाइन ने उसको कम्प्लीटली ब्रेक किया राइट, मतलब वो असम्पशन छोड़ दिया बेसिकली कि ओके टाइम रिलेटिव है ये वट। फिर तू मतलब बहुत पहले का एग्जांपल्स भी ले, वो अभी ट्रिवियल लगता है काइंड ऑफ, बट उस पॉइंट पे ट्रिवियल नहीं था। जैसे कि मतलब हम लोग जब फाइंड आउट किए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, जब फाइंड आउट किए कि अर्थ मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उल्टा नहीं राइट, ये सब थिंग्स। तो इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन राइट। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को तू, या फिर एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन बोल, नॉलेज बोल, थीसिस बोल, जो भी हो, इसको तो डिस्कार्ड कर रहा है या फिर इसमें होल ढूंढ रहा है, और ढूंढ के जब मिलता है तेरे को तो तू नया थिंग्स क्रिएट करता है राइट, उसको ओबे ना करके, मतलब डिसोबे करके तू करता है ये थिंग राइट। तो आई थिंक डिसोबीडियंस एक प्राइमरी फंक्शन है प्रॉबली, मतलब प्राइमरी फंक्शन भी नहीं, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। आई थिंक क्रिएटिविटी के लिए तेरे को डिसएग्रीएबल होना पड़ेगा प्रॉबली। ओके। इसमें मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक क्या ये एक एटीट्यूड है या कोई एबिलिटी है? आई थिंक एक एटीट्यूड ही है। एटीट्यूड हाँ है, एटीट्यूड है जो that combined with ability of intelligence makes you intelligence much use it much more. So basically if you constantly disagree with everyone, then you have to then you would have the attitude to constantly figure something out, a new method out, खुद से अपना मेथड सोचना कि मतलब कि तू फोर्स कर रहा है खुद को, तो ये थिंग है। हाँ राइट। समझी। तो उतना ही क्रिएटिविटी है एक्चुअली। तो डिसएग्री मतलब आई थिंक इस ये थिंग आईक्यू के साथ मतलब ये करेगा राइट, इंटरेक्ट करेगा। मतलब तू डिसएग्रीएबल है लेकिन तेरा आईक्यू अगर बहुत लो है तो तू प्रॉब्ली मतलब तू जो भी कर रहा है वो क्रिएटिव किसी को दिखेगा नहीं राइट, वो क्रिमिनल बिहेवियर दिखेगा।
राइट। एंटी सोशल हो गए या हाँ। फिर वो वाला एक्चुअल डिसोबीडियंस है वो। मतलब ये भी क्रिएटिव थिंग्स पे एक्चुअल डिसोबीडियंस है, बट मतलब तू सिविली कर रहा है या व्हाटएवर। नुआंस्ड डिसोबीडियंस है, तो यू स्टिल थिंक अबाउट कि व्हाट वुड बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर भी गोल कुछ ना कुछ अपना सेल्फ थिंग वाला है, सेल्फ एंटरटेनमेंट, प्रिजर्वेशन, प्लेजर, एनीथिंग एल्स, राइट? हाँ तो इन द लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं, राइट? तो कि अभी तुरंत भी नहीं, कुछ समय बाद सब कुछ। हाँ, आई थिंक ये एक मतलब तू जैसे बोल रहा है ये एक ऑब्वियस रैशनल थिंग है कि ओके मुझे जेल नहीं जाना है, इसमें मैं भी सोचते भी है लोग, बट आई थिंक इससे ज़्यादा जो थिंग मैटर करेगा ये थिंग में, मतलब क्या डिस्टिंग्विश करता है लो आईक्यू डिसोबीडियंट पर्सन्स को हाई आईक्यू डिसोबीडियंट पर्सन से, वही कि हाई आईक्यू लोगों का बस इंटरेस्ट डिफरेंट थिंग्स में होता है, राइट? तो लेट्स से किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एट्सेट्रा, तो क्योंकि वो इंटरेस्टेड है वो थिंग्स में, तो ऑल द टाइम वही टाइम बिता रहे हैं, तो उनका जो प्राइमरी डिसोबीडियंस होगा वो फील्ड्स में ही होगा, राइट? क्योंकि उधर ही वो लोग ऑक्यूपाइड है, समझ रहा है? तो उधर अगर वो लोग डिसोबे कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उन लोगों का आई क्यू हायर है, तो वो लोग ऑब्वियसली अकॉम्प्लिश करेंगे थिंग्स। बट तू अगर मतलब क्रिमिनल थिंग्स में तू ये है क्या बोलते हैं ऑक्यूपाइड है, तो तेरा डिसोबीडियंस उधर तू मतलब प्ले आउट हुआ, राइट? राइट। क्रिएटिविटी के लोग जब बात करते हैं जनरली तो वो आर्ट फील्ड्स में करते हैं। इन सारे फील्ड्स में जो जैसे मैथ है या साइंस है, इसमें लोग क्रिएटिविटी का उतना मेंशन नहीं करते, इंटेलिजेंस की ज़्यादा मेंशन करते हैं। हाँ राइट। तो कोई आर्ट का जैसे म्यूज़िक ले लीजिए, तो उसमें इंटेलिजेंस मैटर करता है और कितना करता है, और ऑब्वियस नहीं है वहाँ पर म्यूज़िक में इंटेलिजेंस का कोई यूज़, क्या बोल रहा है? उतना ऑब्वियस नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका ये रीज़न है ना, क्या? किसी भी और फील्ड में, हाँ लेट्स से आप साइंस ले लीजिए, आपका एक गोल होता है, एक फिक्स आपका पाथ है, आपको पता करना है कि जो एंड गोल है उस तक पहुँचने का बेस्ट पाथ क्या है। हाँ अब एक क्लियर गोल है तो वहाँ पे थोड़ा समझ में आता है कि इंटेलिजेंस का वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब चेस खेल रहे हैं, आपको मेट फाइंड करना है, तो आपको वहाँ पे इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। लेकिन कोई आर्ट फील्ड जैसे म्यूज़िक है, वहाँ पे आपका कोई गोल नहीं होता, यू कैन मेक एनीथिंग। नहीं तो वहाँ पे नहीं, उतना क्लियर नहीं है कि वो उसको वो सेम, अगर वो इंटेलिजेंस है भी तो क्या वो सेम इंटेलिजेंस है, मतलब व्हाट इज़ दैट थिंग। जितेश बोल रहे फिर बोलता हूँ मैं। जो डिसोबीडियंस है, जो क्रिएटिविटी वर्ड है, शायद उसमें क्यूरियोसिटी ऑलरेडी होनी चाहिए। तो जो हर चीज को क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है, मतलब या फिर जो एटीट्यूड है, वो आता ही है क्यूरियोसिटी से, राइट? और क्यूरियोसिटी के लिए डेफिनेटली गोल होना जरूरी नहीं है। मतलब अम, अभी कैसे बोलूं, जैसे अर्थ राउंड है या फ्लैट है, इसके लिए तुमको क्या गोल चाहिए? तो ये आर्ट में भी क्यूरियोसिटी तुमको डिसोबियंस या फिर क्रिएटिविटी ला सकता है विदाउट एनी गोल, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, पर क्यूरियोसिटी तो तुमको आ जाएगी, बट उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जैसे तुम्हारा यही क्वेश्चन है कि अर्थ फ्लैट है या ग्लोब है, क्यूरियोसिटी आ गई, वो किसी में भी आ सकती है, बट एक ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होगा वो ईजिली उसका आंसर फाइंड कर पाएगा। तुम ये कह रहे कि जो आंसर फाइंड करने वाला चीज़ है, वहाँ पे एक गोल तो तुमने सेट कर दिया ना, क्वेश्चन तुमने सेट कर दिया, उसका तुमको जवाब पता करना है, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, वॉट इज दैट इज अंडरस्टैंडेबल। पर म्यूज़िक में जहाँ पे कोई भी गोल नहीं है तुम्हारा, वहाँ पर इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो रहा है, क्या है इंटेलिजेंस का यूज़ वहाँ पर? कुछ नहीं, वहाँ पे भी गोल नहीं है, वो जस्ट कि वही हम कह जैसे रहे हैं, वहाँ पे भी गोल नहीं है, वहाँ क्यूरियोसिटी पे कभी, ही गोल नहीं है। मतलब किस पॉइंट पे खत्म होगी तुम्हारी क्यूरियोसिटी? अब ठीक है, अर्थ को फाइंड कर लिया, फिर सन का क्या, फिर ये बाकी चीजें, ये तो फिर क्वेश्चनेबल बनता रहेगा। और आर्ट में भी यही होता है, लोग वहाँ पे एंड गोल नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब वो एक उनको नहीं पता नहीं है उसके एंड गोल उनके का बात ब्रेन। नहीं कर रहा सिड। सिड बोल रहा है कि उधर एक तू जब क्यूरियस होता है कोई थिंग को लेके, फिर जब तू क्यूरियस हो गया तो उधर ही एक गोल आ गया, राइट? क्योंकि उस पॉइंट पे क्या है, तो मैं क्यूरियस हूँ कि मेरे फ्रिज में एप्पल किसने रखा, तो जब मैं क्यूरियस हो गया उसके बाद मेरा एक गोल आ गया ना उसको फाइंड आउट करने का। हाँ ठीक है, पर वो खत्म नहीं हो रहा है ना, मतलब। नहीं, खत्म होने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा, तो फिर वो आर्ट में भी वो रेप्लिकेट होता है, जैसे हाँ ट्रू, जो एक उधर आर्टिस्ट है जाने वो वाला भी था। बनाता नहीं है, तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कि कौन सा बेस्ट आर्ट होगा उसका, उसके लाइफ का। हम्म वो बस बाद में लोगों को पता चलता है। हम्म
जैसे बेस्ट डिस्कवरीज कौन सी होंगी ये पता नहीं होता, बस वो बस उसके जब इम्प्लीकेशंस बाद में पता चलते हैं। तो वॉन्डर ही कर रहा है, राइट? इवन दो तू बोल सकता है कि मच मोर लॉजिकली, क्या बोलूँ, क्लीन है इसका प्रोसेस, तेरा ये सब थिंग्स का, अर्थ राउंड मतलब स्फीयर है या फ्लैट है, ये सब थिंग्स लेके, इन द सेंस कि मतलब इसका गोल बहुत, क्या बोलूँ, प्रिसाइज है, एक्सप्लिसिट तो है ही बट प्रिसाइज है, और उसका जो स्टेप्स लेता है तू, वो काइंड ऑफ, आई मीन वो उसमें भी लॉजिकल नहीं, राइट? मतलब लेट्स से कि एक गोल है वहाँ पर, हाँ और उस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हैं और फॉल्स आंसर्स हैं, हाँ एंड इफ यू डू सर्टेन थिंग्स यू वुड बी करेक्ट एंड इफ यू डोंट डू सर्टेन थिंग्स यू वुड बी रॉन्ग। हाँ बट म्यूजिक में कोई भी आप करेक्ट या फॉल्स गलत नहीं होते किसी भी सेंस में। कोई एक इंसान एक म्यूजिक बनाया और कोई दूसरा इंसान दूसरा म्यूजिक बनाया, यू कैन नॉट से कि एक के म्यूजिक करेक्ट है या ट्रू है, दूसरे के म्यूजिक फॉल्स है। हाँ तो ट्रू, कोई भी यहाँ पे फिक्स वो नहीं है जो आपको अचीव करना है, हाँ कोई गोल। ठीक है, लेकिन गोल फिर भी है इधर, राइट? तो मुझे सॉन्ग राइट करना है, इवन तो मैं तेरे को प्रिसाइसली नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा नॉट सॉन्ग है, राइट? लेकिन उधर एक बाउंड्री है समवेयर, मे बी इवन मतलब वेग है वो, लेट्स से, जैसे कि मतलब ह्यूमन से, मतलब बंदर से ह्यूमन कब हुए, प्रिसाइज बाउंड्री नहीं है उसी वे में। तो तो गोल है एक, और सर्टेन थिंग्स है, इसलिए मैं थोड़ा अंदर जाने का सोच रहा था इस पर। आई थिंक तो म्यूज़िक का जब बात कर रहा है तो ब्रॉडली म्यूज़िक के बारे में बात नहीं कर सकता, उसके डिफरेंट सेक्शंस है, और डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट IQ रेंजेस डिमांड करेगा तेरे से बेसिकली। तो लेट्स से तेरे को बस सिंगिंग करना है, राइट? या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो मेरा गेस होगा उधर IQ मच लेस चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरली मसल मेमोरी का बात है। मसल मेमोरी है। बट तू अगर कंपोजर है या फिर प्रोड्यूसर है या फिर मिक्सिंग इंजीनियर है, राइट, ये सब थिंग्स में हायर IQ का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे प्रोडक्शन का बात करूँ, उधर उधर तेरे एक्सप्लिसिट गोल्स होते हैं एक्चुअली। तो लेट्स से एक वोकल ट्रैक है, राइट? तो वोकल ट्रैक को कैसा साउंड करता है या फिर कैसा साउंड करना चाहिए, लेट्स से उसका एक इमेज है मेरे दिमाग में। इमेज मतलब क्या समझ रहा है, मतलब एक्चुअल इमेज नहीं है, मतलब साउंड है उसका एक मेरे दिमाग में। तो उसको, तो ये रॉ वोकल ट्रैक है, उसको मिक्स करके उसको इफेक्ट्स वगैरह ये सब डाल के मुझे वैसा साउंड करवाना है, राइट? तो इधर तेरा गोल बहुत ही एक्सप्लिसिट हो गया, और फिर तेरे को टूल्स यूज़ करना पड़ेगा, मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा वो साउंड अचीव करने के लिए, राइट? तो ये सिमिलर है इससे, मतलब अर्थ राउंड है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। और ऐसे बहुत, बट हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे। क्या? म्यूजिक कंपोज करना। हाँ, कंपोज करने में भी होगा और प्रोडक्शन में भी होगा, दोनों केसेस आई वुड से ये थिंग होता है। कंपोज करने में कैसे होगा गोल, एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट गोल विच इज़ कि आपको नॉन सॉन्ग नहीं बनाना। तो कंपोज करने के टाइम पे भी तेरे को ये करना पड़ता है, लेट्स से तेरे दिमाग में एक साउंड आया, राइट? तो उसका बहुत बेसिक थिंग है ओके। एक, वो है कि क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो तो पता है तेरे को। कुछ केसेस में पता है, कुछ केसेस में पता नहीं है, राइट? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तेरे दिमाग में मेलोडी भी आ सकता है, फिर तू फिगर आउट करता है काइंड ऑफ कौन से इंस्ट्रूमेंट में अच्छा साउंड करेगा वो, और जब उसको छोड़ देते हैं, जब तू इवन जब तेरे दिमाग में वो साउंड है, लेट्स से, मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो भी तेरे को पता है, लेट्स से वायलिन है, राइट, या फिर गिटार है, तो उसको क्या बोलो, उसको अचीव करने के लिए, मतलब उस साउंड को प्लेस करने के लिए तेरे को सॉन्ग में डिसीजंस लेना पड़ता है। तो बस ऐसे आउट ऑफ द ब्लू तू वायलिन को बस बैठा देगा एक कॉम्पोजिशन में, और उसके लिए कोई अकोमोडेशन नहीं होगा, या फिर नहीं हो रहा कॉम्पोजिशन में, ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में उसको बैठाना पड़ता है। तो इसको ये अरेंजमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो एक तरह होता है मेलोडी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, उसको कॉम्पोजिशन बोलता है सपोज। फिर तरह अरेंजमेंट होता है, तो मेलोडी के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में तू डाल के मतलब कैसे अरेंज करता है उसको, बेसिकली सॉन्ग स्ट्रक्चर वगैरह होता है, राइट? कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या फिर कौन सा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होगा। ये सारे जो गोल्स मैं बोल रहा हूँ ये काइंड ऑफ मोर वेग है, आई गेस बोल सकता है। बहुत सारे केसेस में नहीं भी है, बट बहुत सारे केसेस में है। बट वो गोल फेक है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? कुछ भी करता है तो वो नॉइज जैसा साउंड करेगा, कोई सॉन्ग नहीं बोलेगा उसको। मतलब सब्जेक्टिविटी के थ्रू ही आ रहा है, हाँ बट गोल आ रहा है फिर भी। हाँ अरे एक और चीज है कि जो आर्ट में, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि गुड आर्ट बैड आर्ट नहीं होता है, पर एकेडमिक्स में तो लोग करते हैं गुड आर्ट बैड आर्ट। तुम अभी एक सोहम कोई भी स्केच रैंडम ड्रा करे, उसके दिमाग में आया, उसको लगा अच्छा है, पर वो जैसे किसी यूनिवर्सिटी में लोग फाड़ के फेंक देंगे वहीं पे। तो
वो क्या है कि वहाँ पे भी गुड आर्ट वो लोग उसको मानते हैं जहाँ पे डिसोबियंस वो लोग देखते हैं। जैसे अगर एक तुमने आजकल क्या है जो मॉडर्न आर्ट है या फिर जो जस्ट 20 साल पहले जो है उसमें जो आर्ट वगैरह था वो काफी मेसी आर्ट टाइप का, या फिर जहाँ पे अ, जो मैक्सिममलिज्म करके जो होता है ना उस टाइप का जो मॉडर्न है, तो उस टाइम पे वो लोग कुछ कुछ म्यूजियम्स में वो जो व्हाइट बोर्ड टाइप का आर्ट लगा देते थे जिसपे सिर्फ व्हाइट पेंट था। तो उनका आर्गुमेंट ये होता था कि ये इस टाइम पे ये जो बंदा था ये आ, जो मल्टी कलर वाले जो थीम्स हैं उससे हटकर ये सोच रहा था। वहाँ पे भी वो सोचते हैं कि जो डिसओबियंस वाली थिंग है उस कंटेम्परेरी एरा में आर्ट के उसमें जो हम्म, क्रिएटिव वो लोग को माना जाएगा जो जो हट के सोचते हैं थोड़ा। मतलब ये सही तो नहीं है लेकिन वो लोग करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। आई मीन नहीं वो सही है काइंड ऑफ। हाँ, बोले जा रहा था। बट बात ये है कि सभी लोग ये करते भी नहीं है, राइट? बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो ये आर्ट क्रिटिक्स वगैरह है, ये लोग फार्मूला वगैरह ये सब देखते हैं, तो वो लोग क्रिएटिविटी जज एटलीस्ट नहीं कर रहे साइंस, हैं। हाँ, एटलीस्ट साइंस में जो रैंडम थ्योरीज देता है उसको एक नल हाइपोथेसिस में रख दिया जाता है कि ठीक है जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक ये एज ए थियरी रहेगा। हम्म, पर यहाँ पे ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तुमको माना ही नहीं जाएगा तुम आर्टिस्ट हो, बस ये है, ये प्रॉब्लम है। समझा? बट वो क्रिटिक्स है ना, हाँ, हम्म। उनको इतना सीरियसली भी थोड़ा सा तो बहुत सारे केस में तुमको ऐसा दिखेगा जहाँ पे आर्ट होंगी जिनको उस उनके टाइम पर क्रिटिक्स ने वो किया था, गाली दी थी, हम्म। लेकिन बाद में आज के टाइम पे क्रिटिक्स उनको वो करते हैं, मतलब सारे लोग बिलीव करते हैं कि अच्छा आर्ट था वो, और उस टाइम के क्रिटिक्स ने हार्शली जज किया उसको, हम्म। क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव थिंग नहीं है ना जज करने का, लाइक साइंस या बट मैथ। हाँ क्रिटिक्स है मतलब उनका सब्जेक्टिव वो है। एक्सप्लोरेशन के जैसे देखना चाहिए बस, और क्या। बट म्यूजिक थोड़ा सा डिफर कर जाता है मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों से, एक्चुअली नहीं करता, बट जैसे ये पेंटिंग वाला थिंग है, अगर तुमको कुछ भी पेंट करना है तब तो ऑब्वियसली एक पेंटिंग एक म्यूजिक की तरह ही है। बट आमतौर पे लोगों को क्या होता है, लोगों को कोई चीज़ पेंट करनी होती है, तो वहाँ पे तुम एक गोल वहाँ पे एक्सप्लिसिट कर देते हो कि तुमको जो तुम्हारी पेंटिंग है वो उसको वो करनी चाहिए, मतलब उसी का एक इमेज होना चाहिए, वो एक परफेक्ट इमेज। तो तुम्हारा इमेज अगर डेविएट करता है उससे तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा गोल सही नहीं है। ऐसे छोटे मोटे इम्प्लिसिट गोल्स आ जाते हैं बाकी आर्ट फॉर्म में, जैसे जैसे ये है आपका स्टोरी है, मूवीज़ हैं, यहाँ पे एक इम्प्लिसिट गोल आप ये कह सकते हैं कि आपको प्लॉट होल्स नहीं रखने। तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी आप लिख रहे हैं और आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो हाईली प्रोबेबल है कि आपकी स्टोरी में बहुत सारे प्लॉट होल्स आएंगे। और आप अगर प्लॉट होल्स नहीं है आपकी स्टोरी में तो मे बी आप उसको आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का साइन है वो। वैसा म्यूज़िक में ऑब्वियस नहीं होता वैसे कोई चीज़ या वैसा कोई रूल, क्योंकि म्यूज़िक में कोई मीनिंग नहीं होती म्यूज़िक के पीछे। आई मीन लिरिक्स वगैरह देख हाँ। सकता है, बट वो म्यूजिक राइटिंग नहीं है, लिरिक्स राइटिंग है सपोज। राइट। हाँ, उतना ऑब्वियस तो नहीं है। आई गेस डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है म्यूजिक के केस में, मतलब सॉन्ग और नॉट सॉन्ग का जो बाउंड्री है बेसिकली वो हम्म, वेग है, लेकिन मतलब वर्बली उसको एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है, लेकिन तू अगर मतलब सुने कुछ तो ज़्यादातर केसेस में तेरे को पता चल जाएगा, राइट? हम्म, मतलब ज़्यादातर साउंड सॉन्ग नहीं है ऑब्वियसली। राइट। बहुत सारे साउंड सुनते हैं हम लोग दिन में, हर जगह, वो सब सॉन्ग्स नहीं है। पर तू एग्जैक्टली किस पॉइंट पे सॉन्ग होता है, किस पॉइंट पे नहीं होता, वो अगर डिफाइन करने का कोशिश करे तो वो डिफिकल्ट होगा। हम्म, बट एक थिंग मैं बोलूँगा, राइट? बात ये है कि अल्टीमेटली म्यूज़िक ऐसा एक थिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो सकता है, आई वुड से। तो जैसे कि हम्म, कुछ तू बोल सकता है कि आई मीन इस पर स्टडीज़ नहीं हुआ, राइट? लेकिन तू ये प्रॉग रॉक, प्रॉग मेटल, ये सब सीन में तू अगर जाएगा तो इधर जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों का IQ प्रॉब्ली हिप हॉप आर्टिस्ट लोगों से ज़्यादा है, प्रॉब्ली। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। बट ये प्रॉब्ली ट्रू है, राइट? अगर कोई कोई अगर डेटा लेता है तो आई थिंक ये ट्रू होगा बस। अ, हम्म, या फिर मतलब क्लासिकल म्यूजिक जो लोग करते हैं, आई थिंक उन लोगों का IQ ये हायर डेटा होगा। लिया हुआ है। हाँ, ये डेटा लिया हुआ है क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक वाले लोगों का IQ सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अच्छा, नहीं वो और लिसनर्स का था ना। लिसनर्स का था, हाँ। म्यूजिशियंस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो म्यूजिशियंस का वो भी ओके, हायर ही होगा आई आर थिंक। वी एक्सपेक्टिंग दोनों की, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। आई मीन म्यूजिशियंस के प्रॉब्ली और भी हायर होंगे, जो भी लिसनर्स के हैं, उससे भी प्रॉब्ली, राइट?
मेरे को एक क्वेश्चन था, लाइक पिकासो है, उसकी पेंटिंग्स है, तो पिकासो। आई थिंक, हाँ, पिकासो की पेंटिंग्स, हाँ बोल। मुझे लगता है लाइक उसकी पेंटिंग्स अलग डिफरेंट है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही एब्सर्ड लगती है मुझे, लाइक उसमें लोग कैसे चूतिया चूतिया टाइप सा मीनिंग ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसकी पेंटिंग्स में कोई आर्ट नहीं है, ऑब्वियसली आर्ट है, आर्टिस्टिक है, हाँ अलग ही शेप है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बट वो जो मीनिंग ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते हैं, आई डोंट नो, मतलब वो उनकी पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होती हैं। मैं जब देखता हूँ तो मुझे बस लगता है कि ठीक है, आर्ट है, डिफरेंट है और सबसे अलग है, पर मुझे कोई मीनिंग नहीं लगता, वो सब एब्सर्ड टाइप सा ही लगता है शिट। समझा। तो इंटरप्रिटेशन ही है, तो आंसर कर दिया, वही है और कुछ नहीं है। मतलब कुछ स्पेशल नहीं था, लाइक मैं भी यही। आई मीन देख, पेंटिंग के केस में क्या बोलूँ, ये सब थिंग्स में और भी वेग होते हैं ना, तो कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है कि इमेज से, तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, हम्म, हाँ, और स्पेशल नहीं है, मैं ऐसे बात करना, मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि स्पेशल नहीं है उसकी जो पेंटिंग्स है। समझा, मतलब तेरे को पसंद नहीं है, राइट, इस पे में बोल रहा है। नहीं नहीं, पसंद, मुझे पसंद है, लाइक अच्छा, जब पहली बार देखा उतना था तो पसंद मुझे नहीं है। लगी थी अच्छी पेंटिंग। अच्छा। हाँ, उतनी पसंद नहीं है शायद। हाँ, तो वही वही यही मोटिवेटर होता है, राइट। पहले तेरे को पसंद है कि नहीं, उसके बाद लोग इंटरप्रेट करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए कि मुझे पसंद आया। आई थिंक यही प्रोसेस चलता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में। पिकासो नहीं के तो केस में स्पेशल नहीं है बस। हाँ। हम्म, पिकासो के केस में थोड़ी बैक स्टोरी भी है उसकी। हम्म। वो शुरू में बहुत अच्छी डिटेल पेंटिंग्स बनाता था, रियलिस्टिक टाइप की, हाइपर रियलिस्टिक इस तरह की। हाँ, पर मतलब उसकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस हुए, तो उसके बाद फिर वो ये absurd टाइप की पेंटिंग्स बनाने लगा। समझा। तो अभी के लोगों को पहले वाली पेंटिंग्स को जस्टिफाई तो करना ही है तो बाद वाली को साथ में करना पड़ता है हाँ, समझ रहा हूँ। पिकासो का थिंग है, वही थिंग है ना पिकासो का, आप उसको फ्रॉड नहीं कह सकते उसकी लेटर हाँ पेंटिंग्स को देख के कि कुछ भी बना रहा है, बच्चों हाँ वाली पेंटिंग्स बना रहा है, क्योंकि हाँ, वो एक्चुअली देखो, में है एक मास्टर आर्टिस्ट है वो। उसकी आप पेंटिंग्स देखें तो, बाकी पेंटिंग्स देखें तो क्यूबिज्म वगैरह उसका अगर आप देखें, बहुत सुंदर पेंटिंग्स होती हैं वो। तो वो इंसान वो सब बना सकता है, और फिर वही इंसान ये बच्चों टाइप पेंटिंग बना रहा है अपने लेटर ईयर्स में, तो लोग उसमें भी फिर मीनिंग प्रोजेक्ट करते हैं कि इसमें भी कोई एग्जैक्टली, छुपा हुआ जीनियस वाला थिंग है। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाह रहा था कि उसकी लेटर ऑन जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही शिट पेंटिंग्स हैं, मतलब जो पहले सिटी बनाए बोलना तो उनके गलत होगा मेरे ख्याल से, नहीं, पर मतलब चार्टिस्ट कह बच्चों वाली सकते हो। पेंटिंग्स है, लिटरली कोई स्पेशलनेस नहीं है उन पेंटिंग्स में, ऐसा कुछ की स्पेशल है वो पेंटिंग्स। ये हम लाइक भेजते मैं हैं भी एक बना एग्जांपल। सकता हूँ, तू भी बना सकता है, अगर तू थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, क्यूबिक नहीं फॉर्म, तो और रैंडमली तूने डिस्कवर कर लिया तो अरे कर सकते हैं, लाइक मतलब उसका स्पेशलिटी यही है कि वो बहुत रैंडम पेंटिंग्स है, हाँ, तो रैंडम रैंडम में शिट है। एप्लीकेट नहीं कर सकता ना चूतिए, तो यही तो मैं बोल रहा। तो मैं भी ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं भी जीनियस हो गया। हाँ, वही तो मैं बोला था शुरू में कि अगर तू, यही मैं शुरू में पॉइंट बोल रहा था कि जब एकेडमिक में तू ले जाएगा अपनी पेंटिंग, एक रैंडम पेंटिंग पिकासो से भी अच्छी तूने बनाई है, और उसमें तूने जो बैकग्राउंड स्टोरी है तूने जो सोच सोच के डाला है वो उससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग है या फिर ज्यादा ही रोमांटिक है या वॉट एवर, और तू लेके जाता है तो हम्म, तेरा फाड़ नहीं जाएगा। अच्छा, खतरनाक। क्यों हाँ फाड़ा ठीक है। जाएगा? लोगों का बोल अ, बोल। वो bias है ना, सब्जेक्टिव बायसनेस है मतलब। और वो अब उस हम्म, पॉइंट में बोला था, उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इम्प्लीकेशंस वगैरह बाद में पता चलता है, इसलिए उसको एक्सप्लोरेशन कंसिडर करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है। बाद में पता चलता है कि उतना बेकार था नहीं वो इंसान, जैसे हिटलर। बेचारे की। खतरनाक। हाँ, यही 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 लाने वाला था कि मैं हिटलर की पेंटिंग्स बढ़िया है, लेटरॉन जो पिकासो ने पेंट की उससे। मैं बोल ही सकता है तू इसमें, मतलब बहुत सारे लोग आउटरेस्ड हो जाएंगे सपोज। आई मीन उसके पेंटिंग्स तो हाँ, मुझे जितना याद है, बहुत सालों से देखा नहीं हूँ। आई मीन उतना बैड तो नहीं है, आई थिंक हिटलर के हाँ, उतना बैड है क्या, लोग मुझे वो देखने वो दें। बैड नहीं है। फीलिंग फीलिंग नहीं डालता था, वो फील नहीं डालता था, वो बेसिकली स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर, जैसे कोई वो जो मैप वगैरह बनाने वाला पेंट करता है ना, वैसे करता था वो, हिटलर एग्जैक्टली। काफी कॉन्शियस बंदा था और कॉन्शियस पे हाँ, में ड्रॉ करता था।
देख ये सब तुम लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, वो क्या फीलिंग डाले कि नहीं वो किसी को थोड़ी पता है। आई डोंट नो, मतलब हाँ नहीं अच्छे पेंटिंग्स है भाई, ये तो देख रहा हूँ मैं हाँ कुछ नहीं, और चीजें। क्या। हिटलर का पेंटिंग्स आप अगर देखें ऐसे नॉर्मल पर्सन तो आपको अच्छे लगेंगे, बट जो लोग उसको जज करते हैं हाँ। कि अच्छी पेंटिंग्स नहीं है, उसमें टेक्निकलिटीज ढूंढते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव खराब है, शैडोज वगैरह होता है ना, कि शैडो हम लोग नोटिस नहीं करें, बट जो आर्टिस्ट है नोटिस करेगा कि अलग अलग जगह शैडो बन रही है, एक लाइट सोर्स है तो ऐसी शैडो बननी चाहिए, वैसे नहीं बन रही। तो वैसे करके लोग उसमें कमियां निकालते हैं कि एक्चुअली अच्छी पेंटिंग नहीं है, वो जस्टिफाइड था उसको रिजेक्ट करना, नॉट इन मतलब तो मोरली वे में नहीं, आर्टिस्टिक वे में। जो वो लोग बोल रहे ऐसे हैं, बट आई वैन गो का भी उधर एक ये थिंग है, क्या बोलते हैं, पोस्ट हॉक। हाँ आई थिंक, क्योंकि ये तूने जो पिकासो का पेंटिंग भेजा है, ये शैडोज की तरह भाई। वो तो इसका अलग, वो जॉनर ही अलग हो गया ना फिर। समझा, लेकिन तू मतलब शैडोज होने चाहिए प्रॉपर, ये किसने बोला? वो तो है। राइट। तो आई थिंक वो नाची नहीं होता तो प्रॉब्ली इतना हार्श क्रिटिसिज्म उसको नहीं मिलता, यही बोल रहा हूँ। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर उसकी पेंटिंग को दिखा दिया जाए और किसी को बोला जाए कि, और नाम नहीं बताया जाए, और बोला जाए कि इसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट था इस तरह का था, हाँ, और वो जीनोसाइड चाहता था, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। या फिर तू बोल दे कि ये पिकासो का पेंटिंग है, फिर देख जिन लोगों को पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं, फिर देख कितना कुछ इंटरप्रेट करेंगे लोग। हाँ यस ट्रू। किसी को पता नहीं चलेगा राइट, वो हिटलर का है देख के बस।